हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3 लेकर आए हैं, जो यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण या क्लास साबित होगा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग की विशेषता देखते हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, नैतिक एवं आदर्शवाद, विषयगत वैविध्य, साहित्य की स्वदेशता प्रबल, कवि रूप की विविधता। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार को हम देखते हैं। श्रीधर पाठक, इसका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदवादी कवि भी माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एकांतवासी योगी, लावनी और ख्याल शैली में खड़ी बोली प्रथम पुस्तक, सरांत पथिक, रोला छन में, ऋतु संहार, गुणवंत, हेमंत है। आगे हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसका जन्म 1865 ईस्वी। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या 80 है। इसके संबंध में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ी रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। लोचन प्रसाद पांडे को कवि विनोद तथा साहित्य वर्चस्वपति की उपाधि दी गई है। नाथूराम शर्मा ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। कविता कॉमेडी का संकलन एवं संपादन 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी ने किया। मैथिली चंद्रगुप्त की पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्होंने रसिक केंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। इन्होंने मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया। गुप्त जी की पहली कवि कृति जो इनके यश का आधार है, भारत भारती 1909 ईस्वी। यशोधरा कवि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई है। महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। आगे हम देखते हैं, आज भारती की रचना मुसद्दे हाली की प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। आगे हम छायावाद देखते हैं। छायावाद के समय है 1918 से 36। हिंदी में छायावाद का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं छायावाद का। स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, वेदना की विवृति, प्रेम अनुभूति, सौंदर्य चेतना, प्राकृतिक चित्रण और राष्ट्रीय स्वर। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन विशेषताओं को देखते हैं। पहला वैयक्तिकता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा रहस्यवादिता, चौथा शैलीगत वैशिष्ट्य और पांचवा अस्पष्टता। इनकी कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। आगे हम देखते हैं मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है। उसका मूल्य दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेवी वर्मा का यह कथन है। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। इनकी पहली पुस्तक उर्वशी गद्य चंपू काव्य है। झरना को हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह स्वीकार किया जाता है।
चित्राधार जयशंकर प्रसाद के ब्रजभाषा कविताओं का संग्रह है। ब्रजभाषा कृत आशु काव्य को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। काव्यानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्यात्मक रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग है। आगे हम देखते हैं, इसमें प्रत्यभिज्ञ दर्शन, अरविंद दर्शन, गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, लहर, झरना आदि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम देखते हैं। जूही की कली 1916 निराला की पहली कविता। इन्हें छायावाद का सलाग पुरुष कहा जाता है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंदों का प्रवर्तक भी माना जाता है। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी धारा की कविताएं हैं। निराला में कुछ गजलें भी लिखी है जिनका संकलन बेला कवि संग्रह में हुआ है। गीतिका कवि संग्रह की भूमिका प्रसाद जी ने लिखी है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। यह हिंदी साहित्य का अन्यतम उपलब्धि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आर्णिमा, नए पते, अर्चना आदि। सुमित्रा नंदन पंत, इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी। पहली छायावादी रचना उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को प्राकृतिक का चित्रशाला कहा गया है। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी के प्रकाशन से प्रगतिवाद का उदय होता है। आगे हम देखते हैं, चिदंबरा पंत जी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसकी प्रमुख रचनाएं ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रामवेग, सत्य, काम, चिदंबरा आदि। महादेवी वर्मा, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना इन्हीं की कविताओं में पाई जाती है। इन्होंने अधिकतर भाव प्रधान कविताएं लिखी है। इनके गीतों में अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन, व्यथा, पीड़ा, आशा के स्वर दिखते हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाने की संज्ञा दी जाती है। इनके पहले कवि संग्रह निहार की भूमिका में हरिओद ने लिखी है। रश्मि कवि संग्रह प्रबोध दर्शन का गहरा प्रवाह है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्त पर्णा आदि। आगे हम देखते हैं, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, केदारनाथ मिश्र आदि अन्य महत्वपूर्ण छायावादी कवि हैं। अब हम राष्ट्रीय संस्कृति धारा के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति धारा के प्रमुख कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे आदि। मक्खनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रमुख कृति है। दिनकर अनल कवि नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें समय सूर्य, आधैर्य का कवि, आवेश का कवि नाम से भी जाना जाता है। रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, बलराम की प्रतीक्षा दिनकर की प्रमुख कृति है। आगे हम देखते हैं, जालियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। प्रेम और मस्ती का काव्य जिसे हलावाद कहते हैं। अब हम हलावाद के बारे में देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन को हलावाद का प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। बच्चन जी पर उमर खयाम के रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश की रचना कर डाली। बच्चन जी को हिंदी का वायरन कहा जाता है। रमेश शुक्ल अंचल को हिंदी का मसलवाल का प्रवर्तक माना जाता है।
झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत का रचना श्यामल प्रसाद मार्च 1924 में की। नरेंद्र शर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी, भागवती चरण वर्मा इस धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे हम देखते हैं प्रगतिवाद 1936 से 1943। EF स्टार ने 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में की। हिंदी कविता के इतिहास में 1936 से 43 तक के काल को प्रगतिवाद नाम दिया जाता है। भारत में 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता तथा काल्पनिकता का विरोध किया। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस आंदोलन का प्रमुख आधार है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगतिवाद है। लेनिन का कथन साहित्य क्रांतिकारी के लिए हथियार मात्र है। लेनिन के अनुसार समाजवादी अर्थातवाद ही अर्थात को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। बच्चन सिंह, प्रगतिवाद कविताओं ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी। डॉक्टर नागेंद्र, प्रगतिवाद समाजवाद का ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युगों की वाणी कहा। पंत जी ने रुबाब नामक पत्रिका में अपने प्रगतिवादों विचारों को अधिक स्पष्ट किया है। महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल पहली श्रेणी में उनकी राजनीतिक कविताएं आती है। दूसरी श्रेणी में प्रकृति प्रेम एवं सामाजिक कविताएं। ये अपनी कवि यात्रा के शुरुआती समय में बलेंदो उपनाम से कविताएं लिखते थे। उस समय ये ब्रज भाषा में कवित्व और सवैया छंद में लिखते थे। इन्हें केंद्र का कवि कहा जाता है। बच्चन सिंह, जहाँ तक प्राकृतिक चित्रण का संबंध है, केदार, छायावाद, उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गोल मेहंदी, पंख और पतवार, अंतगंधा आदि। आगे हम देखते हैं नागार्जुन। इनका साहित्यिक नाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें प्रगतिवाद के सालक पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राम के प्रति इनकी खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना है। अपनी कविता प्रति हिंसा के अस्थायी भाव को नागार्जुन ने अपनी कविताओं का मैनिफेस्टो कहा। बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा। हरिजन गाथा कविता में दलित जीवन का मर्मिक चित्रण है। इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओजन मन के सजग चित्र कविता लिखी। गुलाबी चूड़ियाँ इनकी वात्सल्य संबंधी महत्वपूर्ण रचना है। नामवर सिंह, वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। नागार्जुन के संबंध में रामविलास शर्मा, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप में है उतने अचेत रूप में। इनकी प्रमुख रचनाएं युगा धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्म अंकुर, तालाब की मछलियां आदि। आगे हम देखते हैं त्रिलोचन। ये प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि है। इनकी कविताओं के केंद्र में गंगा व उसकी समस्याओं का चित्रण है। इनकी कविताओं पर संस्कृत व अवधी का प्रभाव है। ये सनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा है। बच्चन सिंह, त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, महावीर से मार्ग देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ आदि। प्रयोगवाद 1943 से 51। प्रयोगवाद का मूलाधार वैयक्तिकता है। 1943 में आज्ञाधार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरू यहीं से मानी जाती है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही प्रयोगवाद को बैठे ठल्ले का धंधा कहा। प्रयोगवाद का प्रतीकात्मक रूप में गांधीवाद का प्रवाह दिखाई पड़ता है।
प्रयोगवाद पर मनोविश्लेषणवाद और इलियट के नैतिकता के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, क्षणों की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता, शहरी प्रेम दृष्टि आदि प्रवृत्तियाँ। तार सप्तक की भूमिका में आगे ने प्रयोगवादियों को राहों का अन्वेषी कहा। आगे लिखते हैं, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, ना है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट है, ना साध्य है। प्रयोगवादी कविताओं में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भागनसा ने से एक नए पथ का अन्वेषण व्याकुल भवन दिखाती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। तार सप्तक 1943 के कवि अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेवी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। अब हम देखते हैं प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, इनकी रचना है भागनुत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बाबरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाग पर छाया आदि। रामविलास शर्मा की रचना है रूप तरंग, इस अकाल वेला में, सदियों से साए जग उठी आदि। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। प्रभाकर माचवे की रचना मीपल, स्वप्न भंग, अनुच्छन आदि। नेवी चंद्र जैन की रचना एकांत, अचानक, हम, फिर आदि। गिरजा कुमार माथुर की रचना मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंध नहीं आ नहीं सके आदि। भारत भूषण अग्रवाल की रचना छवि के वंदन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, अग्निलिख आदि। आगे हम देखते हैं नई कविता 1952 से 60 ईस्वी। नई कविता की विशेषता को देखते हैं। भोगव्य अर्थात प्रबल लघु मानव की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, कथा की व्यापकता एवं सृष्टि की उन्मुखता, जीवन के प्रति आशा तथा उसे भोगने की लालसा, क्षणों की अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन, व्यंग्यात्मक रूप से पुराने मूल्यों की अस्वीकृति। यह कवि आंदोलन 6ठे दशक का है। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका में इसका आरंभ माना जाता है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजय देव नारायण शाही को दिया जाता है। नई कविता पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रवाह है। नई कविता से समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। समकालीन कविता 1960 के बाद, समानता 1960 के बाद की कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है। 1960 के बाद की कविताओं में विभिन्न तरह की काव्य आंदोलन प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें आ कविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख रहे। आ कविता 1960 के बाद का आंदोलन है। 1963 में जगदीश चतुर्वेदी का प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। आगे हम देखते हैं आ कविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन बीजब है, जिसमें 3 रचनाकारों गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार की रचनाएं संकलित है। आ कविता आंदोलन पर पश्चिमी के एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव है। यह किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा मान्यताओं को खारिज करती है। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत एवं बहुआयामी है। प्रमुख समकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। राजकमल चौधरी की रचना कंकवती, मुक्ति प्रसंग, लीलाधर जागोटी की रचना नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, जितने लोग उतने प्रेम, कैलाश बजपेयी,
कैलाश वाजपेयी की रचना संक्रांत, देहात से हटकर। तीसरा अंधेरा, हवा में हस्ताक्षर। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं नए युग में शत्रु। अरुण कमल की रचना अपनी केवलधार, नए इलाके में। श्रीकांत वर्मा की रचना भटका मेघ, माया दर्पण। मगध, गरुण किसने देखा। दुष्यंत कुमार की रचना सूर्य का स्वागत, आओ जाओ के घेरे, साए में धूप। रामदशरथ मिश्र की रचना पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज। शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे आदि। अशोक वाजपेयी की रचना शहर, अभी भी संभावना है, एक पतंग अनंत में। अगर इतने में, तत्व पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी जगह, समय के पास समय है आदि। मित्रों, यूनिट 2 समाप्त हो गया है। अगला वीडियो में यूनिट 3 लेकर आएंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।